कहीं दूर एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। वो बहुत ही सादा सा लड़का था। दिखने में कोई खास नहीं था, ना ही उसके पास कोई दौलत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो शायद सिर्फ उन्हें दिख सकती थी, जो सच्चाई को देख सकते थे। अर्जुन के माँ बाप एक छोटी सी किराना की दुकान चलाते थे और घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। लेकिन अर्जुन कभी शिकायत नहीं करता था। वो सुबह जल्दी उठता, अपने पिताजी की दुकान में हाथ बटाता और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता बिना किसी फीस के। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाल लंबे और घुंघराले थे, आंखें गहरी काली थी जो देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी, और उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी मिठास थी कि लोगों का दिल पिघल जाता। लेकिन मीरा सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं थी। वो बहुत ही पढ़ी लिखी थी, शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आई थी और अब गांव में रहकर लोगों की मदद करने का फैसला किया था। वो गांव में पानी की समस्या दूर करने के लिए काम कर रही थी, नए कुआं बनवा रही थी और औरतों को शिक्षा दे रही थी। अर्जुन ने पहली बार मीरा को उस दिन देखा जब वो गांव के मंदिर के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। वो कुछ काम से वहां रुकी थी, अपने कागजात देख रही थी। अर्जुन उस तरफ से गुजरा और एक पल के लिए रुक गया। उसकी नजर मीरा पर पड़ी और वो जैसे जड़ हो गया। ऐसा नहीं था कि उसने पहली बार किसी खूबसूरत लड़की को देखा था, लेकिन मीरा में कुछ अलग था। शायद वो तरीका जिससे वो अपने काम में लगी हुई थी, या फिर वो सच्चाई जो उसकी आंखों में दिखती थी। मीरा ने भी उस वक्त अर्जुन को देखा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए अर्जुन सिर्फ एक आम गांव का लड़का था जो शायद कोई काम धंधा करता होगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अगली बार जब मीरा गांव के स्कूल में एक मीटिंग के लिए गई तो वहां उसने अर्जुन को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। वो देखकर हैरान रह गई कि अर्जुन कितने प्यार से, कितनी मेहनत से उन बच्चों को समझा रहा था जो स्कूल नहीं जा सकते थे या जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन के बाद मीरा का ध्यान अर्जुन की तरफ बार बार जाने लगा। वो सोचती कि ये लड़का कौन है जो बिना किसी लालच के इतना कुछ कर रहा है। एक दिन उसने हिम्मत करके अर्जुन से बात की। तुम ये सब क्यों करते हो? मतलब तुम्हें तो कोई पैसा भी नहीं मिलता? मीरा ने पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा सब कुछ नहीं होता मीरा जी, ये बच्चे हमारे गांव का भविष्य हैं। अगर मैं अपने थोड़े से ज्ञान से इनकी जिंदगी बदल सकता हूं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मीरा को अर्जुन का जवाब बहुत अच्छा लगा। वो सोचने लगी कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। धीरे धीरे मीरा और अर्जुन की बातचीत बढ़ने लगी। वो कभी कभी मिलते, अपने काम के बारे में बात करते, गांव की समस्या पर चर्चा करते। अर्जुन को मीरा की सोच बहुत पसंद थी। वो देख सकता था कि मीरा सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि काम भी करती है। महीनों गुजार गए और अर्जुन को एहसास हुआ कि वो मीरा से प्यार करने लगा है। लेकिन वो जानता था कि मीरा उसकी औकत से बहुत ऊपर है। वो पढ़ी लिखी है, शहर से आई है और उसके पास सपने हैं बड़े बड़े। अर्जुन सिर्फ एक गांव का लड़का था जिसके पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न कोई बड़ा घर। वो सोचता था कि अगर उसने मीरा को अपने दिल की बात बताई तो शायद वो हंस देगी या फिर नाराज हो जाएगी। लेकिन दिल की बातें छुपाना इतना आसान नहीं होता। एक दिन जब वो दोनों गांव के बाहर एक खेत के पास बैठे थे और सूरज डूबने वाला था, मीरा ने खुद ही पूछ लिया, अर्जुन, तुम्हारे सपने क्या हैं? तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। मैं चाहता हूं कि यहां हॉस्पिटल बने जहां गरीबों का इलाज मुफ्त हो। मैं चाहता हूं कि यहां की महिलाएं खुद की कमाई कर सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। और वो रुक गया। और मीरा ने पूछा। उसकी नजर अर्जुन पर टिकी हुई थी। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई हो जो इन सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करे, कोई जो मुझे समझे, जो मुझे सपोर्ट करे। अर्जुन ने कहा। उसकी नजर नीचे की तरफ थी। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि अर्जुन उसे प्यार करता है। वो भी अर्जुन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, लेकिन वो ये बात खुद को मन्ना नहीं चाहती थी। उसने सोचा था कि वो गांव में सिर्फ काम करने आई है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन दिल तो दिल है, वो किसी के काबू में नहीं आता। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। वो सोचती रही अर्जुन के बारे में। वो जानती थी कि अर्जुन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसका दिल साफ है
और वो सच्ची में इन गांव के लिए काम करता है। लेकिन क्या वो अर्जुन से शादी कर सकती है? उसके शहर के फ्रेंड्स क्या कहेंगे? उसके माँ बाप जो चाहते थे कि वो किसी बड़े ऑफिसर या डॉक्टर से शादी करे, वो क्या कहेंगे? कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के कुआं में पानी खत्म हो गया और गर्मी के मौसम में ये बहुत बड़ी मुश्किल बन गई। सरकार ने कहा कि वो कुछ महीनों में नई पाइपलाइन लगाएगी, लेकिन तब तक गांव वालों को क्या करना चाहिए? मीरा ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और सब गांव वालों से बात की। उसने कहा कि हम सब मिलकर एक नया कुआं खोड़े और तब तक के लिए पास के गांव से पानी लाने का इंतजाम करें। अर्जुन ने इस काम में मीरा का पूरा साथ दिया। वो रात दिन एक करके लगा रहा। वो गांव के लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा था, पैसा जमा कर रहा था और खुद भी खुदाई में हाथ बता रहा था। एक दिन जब वो कुओं की खुदाई कर रहा था, अचानक जमीन धंसने लगी और अर्जुन नीचे गिर गया। सब लोग घबराए। मीरा की जान मानो निकल गई। वो चिल्ला उठी और तुरंत हेल्प के लिए भागी। लोगों ने बहुत मेहनत करके अर्जुन को बाहर निकाला। वो बेहोश था और उसके सर में चोट आई थी। मीरा के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अर्जुन के पास बैठी रही जब तक कि वो होश में नहीं आया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने मीरा को देखा। वो उसके आंसुओं को देखकर समझ गया कि मीरा उस कितना चाहती है। तुम रो क्यों रही हो? अर्जुन ने कमजोर आवाज में पूछा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग गया था? मीरा ने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। मतलब तुम्हें मेरी फिक्र है? अर्जुन ने पूछा। हाँ है फिक्र। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं। मीरा रोक नहीं पाई खुद को और उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उस पल अर्जुन को लगा कि वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, मीरा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं सिर्फ एक गरीब गांव का लड़का हूं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखने में लगा दूंगा। मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात क्या है? तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच। तुम दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री वालों से बेहतर हो, क्योंकि तुम्हारे पास इंसानियत है, प्यार है और दूसरों के लिए जीने का जज्बा है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। गांव वाले जो वहां खड़े थे वो भी बहुत खुश हुए। उन्हें पता था कि अर्जुन और मीरा एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब मीरा ने अपने घर वालों को अर्जुन के बारे में बताया तो बहुत बवाल हुआ। मीरा के पापा, जो शहर में एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया किसी गांव के लड़के से शादी करने के लिए। तुम पागल हो गई हो मीरा। ये लड़का तुम्हें क्या दे पाएगा? वो तो खुद गरीबी में जी रहा है। मीरा ने अपने पापा को समझाने की कोशिश की। पापा, अर्जुन के पास भले ही पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास एक साफ दिल है। वो गांव के लिए इतना कुछ करता है और मैं उस बहुत प्यार करती हूं। लेकिन मीरा के पापा नहीं माने। उन्होंने कहा कि अगर मीरा ने अर्जुन से शादी की तो वो उससे कभी माफ नहीं करेंगे और उसका घर से रिश्ता तोड़ देंगे। मीरा बहुत परेशान हो गई। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसके माँ बाप। अर्जुन को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने मीरा से कहा, मीरा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपने घर वालों से दूर हो जाओ। फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम्हारे पापा नहीं चाहते तो हम ये रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन मीरा ने इनकार कर दिया। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। हम एक रास्ता निकालेंगे। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मीरा ने सोचा कि अगर वो अपने पापा को दिखाए कि अर्जुन कितना अच्छा काम कर रहा है तो शायद उनकी सोच बदल जाए। उसने अपने पापा को गांव में बुलाया और सब कुछ दिखाया। वो अर्जुन का स्कूल ले गई जहां वो बच्चों को पढ़ाता था। वो उन्हें वो प्रोजेक्ट्स दिखाए जो अर्जुन ने गांव के लिए किए थे। उसने बताया कि कैसे अर्जुन ने अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई थी बच्चों के लिए। मीरा के पापा शुरू में तो इम्प्रेस्ड नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि गांव के लोग अर्जुन को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे वो बिना किसी लालच के सबकी मदद करता है, तो उनकी सोच में थोड़ा बदलाव आया। एक दिन जब वो एक गरीब औरत को देखा जिसके बच्चे की तबीयत खराब थी और अर्जुन ने अपनी जेब से पैसे दिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तब मीरा के पापा को लगा कि शायद पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से राजी नहीं थे। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। एक घर में आग लग गई और एक छोटी बच्ची उस घर में फंस गई।
सब लोग डर के मारे दूर खड़े थे। तभी अर्जुन ने बिना अपनी जान की परवाह किए उस जलते हुए घर में घुसकर उस बच्ची को बाहर निकाला। उसने अपनी जान खतरे में डालकर उस बच्ची की जान बचाई। ये सब मीरा के पापा ने अपनी आंखों से देखा। उन्हें समझ आ गया कि अर्जुन सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं है, वो एक हीरो है, एक ऐसा इंसान है जो दूसरों की जान अपनी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। उस दिन मीरा के पापा ने अर्जुन को गाले लगाया और कहा, बेटा, मैंने तुम पर बहुत गलत ओपिनियन बना लिया था। माफ करना, तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। अगर मीरा तुमसे शादी करना चाहती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। ये सुनकर मीरा और अर्जुन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव वालों ने भी बहुत खुशी मनाई। कुछ महीनों बाद अर्जुन और मीरा की शादी हो गई। ये शादी बहुत ही सादी थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। पूरा गांव शामिल हुआ था। सबने मिलकर खाना बनाया, सजावट की और दोनों को ढेर सारी दुआएं दी। शादी के बाद अर्जुन और मीरा ने मिलकर गांव में और भी बहुत सारे काम किए। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला जो अब बड़ा हो गया है। उन्होंने एक डिस्पेंसरी भी खोली जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। उन्होंने औरतों के लिए टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी की क्लासेस शुरू की ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। साल गुजारते गए और अर्जुन और मीरा के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बच्चे भी अपने माँ बाप की तरह दूसरों की मदद करना चाहते थे। वो गांवों के बच्चों के साथ खेलते, पढ़ते और उन्हें भी वही सीख देते जो उन्होंने अपने माँ बाप से सीखी थी, कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, असली खुशी दूसरों की खुशी में है। एक दिन जब अर्जुन और मीरा बूढ़े हो चुके थे, वो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां पहली बार उनकी नजर मिली थी। वो यादें ताजा कर रहे थे। मीरा ने कहा, अर्जुन, कभी कभी सोचती हूं कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो मेरी जिंदगी कैसी होती। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम शहर में रहती, बड़े घर में, गाड़ी में, सारे आराम के साथ, लेकिन क्या तुम खुश होती? मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गांव, ये लोग, ये काम और सबसे इंपॉर्टेंट तुम, यही मेरी असली खुशी है। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा किया वो तुम्हारे साथ करके किया। तुम्हारे बिना ये सब अधूरा होता। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें पता है मीरा, मैं कितना लकी हूं कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। तुमने मुझे वो हिम्मत दी जो मुझे चाहिए थी। तुमने मेरे सपनों को विंग्स दिए। दोनों बस यूं ही बैठे रहे, एक दूसरे का हाथ थमे, सूरज ढलते हुए देखते रहे। गांव के बच्चे खेल रहे थे, कुछ लेडीज अपने काम से घर जा रही थी और सब कुछ इतना शांत और खूबसूरत लग रहा था। उनकी कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। लोग कहते थे कि सच्चा प्यार वो होता है जो पैसा और शोहरत से ऊपर हो। सच्चा प्यार वो होता है जहां 2 लोग एक दूसरे के सपने पूरे करने में मदद करें, एक दूसरे की कमजोरियों को ताकत में बदल दें और साथ मिलकर दुनिया को बेहतर जगह बनाएं। अर्जुन और मीरा की कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, वो उस पूरे गांव की कहानी बन गई थी जो एक छोटी सी जगह से एक मिसाल बन गया था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे, जहां एजुकेशन और हेल्थ सबके लिए अवेलेबल थी और जहां प्यार और इंसानियत पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज भी वो गांव वैसी ही है। अर्जुन और मीरा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनका काम और उनकी सीख आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके बेटे ने उनका काम संभाला है और वो भी उसी तरह गांव के लिए काम कर रहा है। उनकी बेटी एक डॉक्टर बन गई है और वो भी गांव के डिस्पेंसरी में काम करती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में असली खुशी छोटी छोटी चीजों में है, किसी की मदद करने में, किसी को खुश देखने में और अपने प्यार को सच्चे दिल से निभाने में। पैसा आ जाता है और चला जाता है, शोहरत मिलती है और खो जाती है, लेकिन जो रिश्ते दिल से बनते हैं, जो काम दिल से किए जाते हैं, वो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि वो किसी मीरा जैसे लड़की से प्यार करेगा या वो उससे शादी करेगी, और मीरा ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक गांव में रहकर खुश रहेगी। लेकिन तकदीर ने उन्हें मिलाया और उन्होंने एक दूसरे को कंप्लीट किया। उनकी कहानी एक आम कहानी लग सकती है, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि कभी किसी को उसकी सूरत, उसकी औकत या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस से जज मत करो। असली इंसान वो होता है जो अपने काम से, अपनी सोच से और अपने दिल से किसी को इंप्रेस करे। आज के जमाने में जब सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जब रिश्ते भी फायदे और नुकसान के हिसाब से बनते हैं,
अर्जुन और मीरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार और सच्ची खुशी का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। खुशी तो उस कंटेंटमेंट में है जो हमें तब मिलती है जब हम किसी और की जिंदगी में खुशी ला पाते हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि कभी कभी जो चीजें हमें शुरू में गलत लगती हैं, जो फैसले हमें मुश्किल लगते हैं, वो ही फैसले आगे चलकर सबसे अच्छे साबित होते हैं। मीरा के पापा को भी शुरू में अर्जुन पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि उनकी बेटी ने सही फैसला लिया है। जिंदगी ऐसे ही होती है, पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल। हम प्लान करते हैं कुछ और होता है कुछ और। लेकिन अगर हमारा दिल साफ हो, अगर हमारी नीयत अच्छी हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ अच्छा ही होता है। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि वो मीरा जैसे एजुकेटेड और ब्यूटीफुल लड़की से प्यार करेगा, और मीरा ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक सिंपल गांव के लड़के से शादी करेगी। लेकिन दोनों ने एक दूसरे में वो देखा जो बाकी दुनिया नहीं देख पाती थी। एक साफ दिल, अच्छी सोच और दूसरों के लिए जीने का जज्बा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जैसे वो थे। मीरा ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम शहर चलो, बड़े ऑफिस में काम करो, ज्यादा पैसा कमाओ। और अर्जुन ने कभी मीरा से ये नहीं कहा कि तुम अपना काम छोड़ दो और सिर्फ घर संभालो। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को रिस्पेक्ट किया, एक दूसरे की मदद की, और साथ मिलकर वो सब अचीव किया जो वो चाहते थे। यही तो प्यार है, जहां दो लोग एक दूसरे को बेटर इंसान बनाना चाहते हैं, जहां दो लोग एक दूसरे के सपनों को अपना सपना समझते हैं, और जहां दो लोग साथ मिलकर दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अर्जुन और मीरा ने यह सब किया, और इसलिए उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगी।